ओके, मैंने आपको बोला था एक ऐसे ये नाम की क्लास थी, फाइल इनपुट स्ट्रीम। फाइल इनपुट स्ट्रीम ये क्या करता था? फाइल इनपुट स्ट्रीम में फाइल ऑब्जेक्ट, इनपुट करता था। फाइल स्ट्रीम इज इक्वल्स टू न्यू फाइल इनपुट स्ट्रीम, और इसके अंदर मुझे देनी पड़ती थी फाइल की पाथ। मैं ऐसे एग्जांपल के तौर पे अभी ले लेता हूँ कुछ भी, सी यूजर स्लैश हेलो स्लैश abc.txt। तो इतना मत सोचो इसको क्या है ये करके, बस ये एक क्लास है, ये एक क्लास है जो क्या करता है, मेरी फाइल को रीड करने में हेल्प करता है। ये वाली abc.txt अगर मेरे पास होगी तो ये फाइल इनपुट स्ट्रीम नाम की जो क्लास है वो फाइल को रीड करती है। अभी इतना समझो बस। बट ये जो फाइल इनपुट स्ट्रीम है, ये देखो यहाँ पे फाइल इनपुट स्ट्रीम किसके अंदर होती है? फाइल। अगर आप ही लोग सोचो, अगर मैंने इसको रन किया और उसको ये फाइल मिली नहीं, तो क्या होना चाहिए? एक्सेप्शन जनरेट करनी चाहिए। बट अगर होगी तो नहीं जनरेट करनी चाहिए। तो अगर कंपाइलर क्या बोलेगा, अगर इनकेस एक्सेप्शन आती है तो कोई तो हैंडल करने वाला चाहिए, इसलिए इसको मुझे कंपलसरी हैंडल करना पड़ता है। ये देखो इसने क्या बोल दिया, अनरिपोर्टेड एक्सेप्शन, फाइल नॉट फाउंड एक्सेप्शन। अगर मुझे फाइल मिली नहीं, अगर फाइल कंपाइलर को फाइल मिली ही नहीं, तो कौन सी एक्सेप्शन आ जाएगी? इसने बता दिया पहले ही, कौन सी आएगी? फाइल नॉट फाउंड एक्सेप्शन। फाउंड एक्सेप्शन। तो वो क्या बोल रहा है मुझे कि सबसे, अगर तुमको ये फाइल इनपुट स्ट्रीम यूज करना है ना, तो तुम क्या करो, उसको पहले हैंडल करो। तो मैं क्या करूंगा हैंडल करने के लिए? ट्राई एंड कैच। ट्राई कैच, ठीक है, मैं लिख दूंगा ट्राई, और ट्राई के अंदर ये वाला कोड लिख दूंगा पूरा का पूरा, और इसमें बना दूंगा कैच। कैच जैसे मैंने बनाया, उसके अंदर कौन सी एक्सेप्शन लिखनी पड़ेगी? फाइल नॉट फाउंड File एक्सेप्शन। not found exception e, and I can just print this stack e dot sout e dot get message, दिस आई कैन डू। अभी देखो एक्सेप्शन भी चली गई, मतलब इसने क्या बोला, आपको पता चल गया होगा ये कौन सा टाइप की एक्सेप्शन थी? चेक, कंपाइल टाइम। चेक कंपाइल। एक्सेप्शन। ठीक। देखो अगली बार से कंपाइल टाइम नहीं बोलना, इसके बाद में बोलना है आपको चेक्ड एक्सेप्शन, क्योंकि एग्जाम में यही दो टर्म आते हैं, चेक नहीं तो अनचेक। ठीक है, तो ये अगर कोई भी एक्सेप्शन में चेक एक्सेप्शन है, तो क्या मैं उसको विदाउट ट्राई कैच यूज कर सकता हूँ? नहीं। नहीं, ये है रूल। अगर मैं इसमें से कोई भी एक्सेप्शन यूज कर रहा हूँ, इसमें से कोई भी एक्सेप्शन, ये वाले, तो क्या मुझे कंपल्सरीली लगाना पड़ता है कि ट्राई कैच? नहीं। नहीं। बट अगर मैं चेक्ड एक्सेप्शन को यूज कर रहा हूँ तो मुझे कंपलसरी क्या लगाना पड़ेगा? ट्राई कैच, या फिर उसको हैंडल करना पड़ेगा। ठीक है, हाँ, देखते हैं क्या इतना समझा है आपको। यस सर। अगर मुझे ऐसी एक्सेप्शन नहीं करनी थी, मुझे थ्रो करनी थी एक्सेप्शन, तो सिंटैक्स कैसे देखा था हमने कल? मुझे थ्रो करनी है यही सेम एक्सेप्शन, फाइल नॉट फाउंड एक्सेप्शन को थ्रो करना है। कैसे करूंगा मैं? न्यू। थ्रो, ओके। थ्रो, थ्रो कीवर्ड किस में लिखा जाएगा हमेशा? थ्रो किस में से होती है एक्सेप्शन? देखो अगर मैंने ट्राई में। हाँ ट्राई में, तो मुझे लिखना ट्राई, और इसके अंदर क्या लिखूं मैं? थ्रो। थ्रो। ओके, न्यू, न्यू। न्यू फाइल नॉट फाउंड एक्सेप्शन। देखो मैं ये ब्रैकेट खाली भी रख सकता हूँ, ये ब्रैकेट खाली भी रख सकता हूँ, या फिर इसमें मेरा कस्टम मैसेज डाल सकता हूँ, जैसे कि फाइल नॉट फाउंड, ये मैंने दे दिया, फाइल नॉट फाउंड। अगर मैंने इसके अंदर कुछ नहीं लिखा होता तो क्या ले लेता वो, ये भी हम देखेंगे, पर कैच क्या कर लो अभी? कैच कौन सी एक्सेप्शन करनी पड़ेगी? फाइल नॉट फाउंड। ओके, फाउंड एक्सेप्शन। ई, एंड मैं सिंपली एस आउट करता हूँ
e dot file not found, okay sorry, e dot get message। अब आप बता दो इसमें क्या आएगा आंसर। File not found. found. इसके अंदर लिखा था या इसके अंदर लिखा था। अभी मैं क्या करता हूँ, इसको मैं मिटा देता हूँ और अभी रन करता हूँ। अभी क्या आया देखो, अभी आया नल। ये भी इंपॉर्टेंट है, बात याद रखने की है कि अगर मैं इसके अंदर कुछ नहीं लिखता हूँ और गेट मैसेज को प्रिंट कर देता हूँ तो मैंने कुछ मैसेज भेजा है क्या उसके अंदर? नहीं, तो आएगा क्या कुछ? Null. बट इन केस अगर मैं ऐसा कर देता था, ये वाला एस आउट या फिर थ्रू न्यू एरिथमेटिक एक्सेप्शन और इसकी ब्रैकेट खाली रखता था और यहाँ पे एरिथमेटिक एक्सेप्शन, क्या आएगा अभी मैसेज? क्या लगता है आपको? अरिथमेटिक एक्सेप्शन कौन सी थी? वो डिवाइडेड बाय जीरो वाली है ना। तो फिर अब क्या आएगा इसमें? नल ही आएगा क्योंकि कोई अच्छा देखते हैं, वैल्यू नहीं है। अगेन आया नल। क्यों आया? अगर मैं देखो, अगर मैं वैल्यू कोई एक्सेप्शन यूज कर रहा था जैसे एस आउट 100 डिवाइडेड बाय 0, तो उसको अभी पता है कि एक्सेप्शन क्या है? डिवाइडेड बाय 0। अगर मैंने अभी रन किया इसको तो क्या आ जाएगा? डिवाइडेड बाय 0। बट अगर मैं न्यू कीवर्ड यूज करके थ्रो कर रहा हूँ एक्सेप्शन को, थ्रो न्यू अरिथमेटिक एक्सेप्शन, इसके अंदर कुछ नहीं लिखा तो बाय डिफॉल्ट मैसेज में क्या आ जाएगा? नल। Null. नल। समझ गया? यस। ओके, नेक्स्ट रूल, चेक्ड एक्सेप्शन। चेक्ड एक्सेप्शन अगर मैं मेरे कोड में थ्रो नहीं कर रहा हूँ, फिर से सुनो, अगर कोड के अंदर चेक्ड एक्सेप्शन थ्रो नहीं कर रहा हूँ, चेक्ड एक्सेप्शन का एग्जांपल दे दो जल्दी से, हमने लिया था एक, अभी लिया फाइल स्ट्रिंग वाला। फाइल नॉट फाउंड वाला, फाइल नॉट फाउंड। ओके, तो मैं क्या कर रहा हूँ, क्या मैंने यहाँ पे कहीं पे भी थ्रो न्यू फाइल नॉट फाउंड ऐसा लिखा है? अभी इसके पहले लिखा था? नहीं। नहीं। मैंने क्या किया, अभी इसको कर दिया फिर से अरिथमेटिक एक्सेप्शन और मैं कैच करने का ट्राई कर रहा हूँ फाइल नॉट फाउंड। देखो मुझे यहाँ पे आ गई एरर। ये एरर क्यों आई? क्योंकि एक रूल है मेरे पास, वो रूल ऐसा है कि अगर मैं मेरे क्लास के अंदर या फिर कहीं पे भी अरिथमेटिक चेक्ड एक्सेप्शन थ्रो नहीं कर रहा हूँ तो मैं उसको फालतू में लिख नहीं सकता कैच ब्लॉक के अंदर। उसको पता, देखो कंपाइलर को पता चलता है क्या कि ये चेक्ड एक्सेप्शन है क्या? है ना? चेक्ड एक्सेप्शन मतलब क्या? जो कंपाइलर चेक कर रहे हैं तो क्या उसको पता है कि ये चेक्ड एक्सेप्शन है या अनचेक्ड है? हाँ। हाँ, तो ये क्या करेगा, वो पहले ढूंढेगा। अगर मैंने कैच ब्लॉक में कोई चेक्ड एक्सेप्शन लिखी है जैसे कि ये, तो वो क्या ढूंढेगा पहले कि थ्रो कोई किया है क्या, थ्रो किया है क्या चेक्ड एक्सेप्शन, थ्रो कौन सी किया है? अनचेक। अनचेक। तो वो बोलेगा नहीं, ये तो अनयूज्ड है, आपने थ्रो किया है अनचेक्ड एक्सेप्शन और कैच कर रहे हो चेक्ड एक्सेप्शन, ऐसा तो नहीं चलेगा। तो ये क्या, इसका कंक्लूजन क्या हुआ कि अगर मैंने मेरे क्लास के अंदर चेक्ड एक्सेप्शन को थ्रो नहीं किया है तो मैं उसे कैच भी नहीं कर सकता। बस अगर मैं यहाँ पे लिख देता फाइल नॉट फाउंड एक्सेप्शन थ्रो करने के लिए तो नाउ इट इज कंप्लीटली फाइन। क्यों फाइन अभी? क्योंकि दोनों चेक एक्सेप्शन है। दोनों चेक्ड एक्सेप्शन है। अगर मैं कोई भी, अगर मैं थ्रो कर रहा हूँ अनचेक्ड एक्सेप्शन जैसे कि एरे इंडेक्स आउट ऑफ, तो क्या मैं इस लाइन पे लिख सकता हूँ चेक्ड एक्सेप्शन कोई भी? नहीं, नहीं। वहां पे आ जाएगी एरर। तो मैं कब लिख सकता हूँ चेक्ड एक्सेप्शन? अगर मैं कुछ थ्रो कर रहा हूँ अनचेक्ड चेक्ड वाला। थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहा है क्या कि समझ गए हो? फिर ये लास्ट वाला रिपीट करिए। ओके, फिर से लिखता हूँ मैं पूरा।
ट्राई ब्लॉक लिखा मैंने, और ट्राई ब्लॉक के अंदर मैं सिंपली क्या कर रहा हूँ, थ्रो न्यू अरिथमेटिक एक्सेप्शन, अरिथमेटिक एक्सेप्शन को थ्रो कर रहा हूँ, एंड आई एम ट्राइंग टू कैच अरिथमेटिक एक्सेप्शन। क्या ये कुछ एरर देगा? नहीं। नहीं। बट मेरे पास एक रूल है कि मैं अगर, अच्छा ये अरिथमेटिक एक्सेप्शन कौन सी एक्सेप्शन है, कौन से टाइप की एक्सेप्शन है? अनचेक्ड, अनचेक। अनचेक्ड, हाँ। अनचेक। अनचेक। और ये कौन सी है? अनचेक्ड। अनचेक। क्या मैं मेरे कोड में कहीं पे भी चेक्ड एक्सेप्शन यूज कर रहा हूँ क्या? नहीं। नहीं। मैंने क्या किया, गलती से यहाँ पे एक चेक्ड एक्सेप्शन को कैच करने का कोड लिख दिया, जैसे कि फाइल नॉट फाउंड, ये वाला। तो कंपाइलर क्या करेगा, पहले चेक करेगा कि कोई चेक्ड एक्सेप्शन थ्रो हुई है क्या। क्या आपको दिख रही है कहीं पे चेक्ड एक्सेप्शन थ्रो हुई? नहीं, थ्रो नहीं हुई है। अगर आपने थ्रो चेक्ड एक्सेप्शन को थ्रो नहीं किया है तो आप कैच नहीं कर सकते, ये है रूल। आ जाएगी कंपाइलेशन एरर। क्या ये समझ गया? यस। ठीक है, इसको लिखना है या फिर रिकॉर्डिंग से लिखोगे? तो मैं आगे बढ़ता हूँ। रिकॉर्डिंग से लिखेंगे। ओके देन, अब आता है नेक्स्ट छोटा सा कंसेप्ट। मैंने क्या किया, एक क्लास बनाई, क्लास फाइल नाम की क्लास बना दी। इसमें मैं क्या कर रहा हूँ, एक मेथड बनाऊंगा, इंटी पब्लिक वॉइड m1, मेथड m1 नाम की मेथड। अब मैं क्या करूंगा, इसमें एक एक्सेप्शन थ्रो करूंगा जिसका नाम है अनचेक्ड एक्सेप्शन। कोई भी एग्जांपल, थ्रो न्यू फाइल नॉट फाउंड एक्सेप्शन। तो अभी मैंने बोला था अगर मैंने लिखा है फाइल नॉट फाउंड एक्सेप्शन जो कि चेक्ड एक्सेप्शन है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? कैच भी अनचेक एक्सेप्शन ही करना पड़ेगा। अच्छा नहीं, इसको अनचेक हैंडल करना पड़ेगा मुझे। देखो एरर आ गई, हाँ। तो हैंडल हाँ। करने में क्या यूज करूंगा? कैच ब्लॉक। ट्राई एंड कैच। मतलब मुझे यही, ट्राई एंड कैच। ये भी ये ट्राई के अंदर लिखना पड़ेगा, ऐसे ट्राई, पूरा ट्राई के अंदर लिख दिया मैंने, ये मैंने लिख दिया, एंड कैच भी लिख दिया, कैच अ फाइल नॉट फाउंड। अरे एक मिनट रुको, है ना, ऐसे लिखना पड़ेगा ट्राई, ये ट्राई के अंदर ट्राई, फिर अच्छा एक मिनट, इसके अंदर नहीं लिखना पड़ेगा, इसके अंदर लिखना पड़ेगा, मेथड के अंदर ट्राई एंड हियर कैच फाइल नॉट फाउंड एक्सेप्शन, ऐसे कुछ लिखना पड़ेगा ई, एंड अभी ये हैंडल हो गई है पूरी एक्सेप्शन। क्या ये अभी क्लियर है? यस। बट अगर मुझे यहाँ पे हैंडल नहीं करनी होगी एक्सेप्शन, क्या मैंने एक बात कल बोली थी आपको कि बाय डिफॉल्ट एक्सेप्शन को कौन हैंडल करता है, अगर मैंने हैंडल नहीं किया तो? JVM। JVM। मुझे क्या करना है, जेवीएम को सौंप देना है एक्सेप्शन। अगर मैंने जेवीएम को एक्सेप्शन सौंप दी तो क्या होता है? वो एक्सेप्शन शो करता है। एक्सेप्शन शो करता है, मतलब प्रोग्राम को बंद कर देता है। हाँ। उसको हम क्या बोलते हैं, डिफॉल्ट एक्सेप्शन हैंडलिंग मैकेनिज्म, जो कि बकवास है। हमने ये पढ़ा था कल। हाँ। को हैंडल करने देना मतलब एक्सेप्शन तो आएगी ही, मैंने उसको हैंडल किया क्या? नहीं। मुझे क्या करना है, ये यहाँ पे हैंडल ही नहीं करना है। मुझे क्या करना है, जिसने, अच्छा एक मिनट, एक और एग्जांपल लेता हूँ। अच्छा अब मुझे बता दो, अगर मुझे इस यहाँ पे एरर को मिटाना है तो मुझे, आपको पता है कंपलसरीली क्या करना पड़ेगा, ट्राई एंड कैच लिखना पड़ेगा। मुझे क्या करना है, मुझे ट्राई कैच नहीं लिखना है, मुझे इस मेथड को यहाँ पे हैंडल ही नहीं करना है। मैं क्या बोलता हूँ कि जो ये मेथड को कॉल करेगा ना, अच्छे से सुनो, जो ये मेथड को कॉल करेगा वो इसको हैंडल करते बैठेगा। ये ऐसे मैंने सोच लिया। क्या मैंने बोला, आपको समझा कुछ? क्या बोला मैंने? जो ये मेथड को कॉल करेगा वही हैंडल करेगा।
वो हैंडल करने की कोशिश करते बैठेगा, मुझे अभी यहाँ पे हैंडल नहीं करना है। तो मैं क्या करूंगा, मैं इसको थ्रो कर दूंगा। कौन सी एक्सेप्शन थ्रो करना है मुझे, कौन सी फाइल तो मैं क्या बोलूंगा, थ्रोज फाइल नॉट फाउंड एक्सेप्शन। देखो एरर चला गया, मतलब इसका मतलब क्या हुआ, ये जो मेथड m1 है वो क्या थ्रो करेगा, फाइल नॉट फाउंड एक्सेप्शन। ये मैंने बता दिया कि ये फाइल नॉट फाउंड एक्सेप्शन थ्रो कर सकता है। तो और एक बात मैंने बोली, ये कौन हैंडल करेगा, जो m1 को कॉल करेगा। अभी हम समझते हैं, मुझे बता दो m1 को मैं कॉल कैसे करूं, मुझे क्लास नेम, क्या फाइल क्लास नेम से। ओके, तो मुझे पहले क्लास बनाना पड़ेगा फाइल, उसके बाद obj इज इक्वल टू न्यू, फाइल हाँ न्यू फाइल, ये मैंने बना दिया। ये क्या बोल रहा है अभी, फाइल कैपिटल कैपिटल है फाइल। फाइल फाइल ओके, ये हो गया। नेक्स्ट obj डॉट m1। अब मैंने क्या बोला था आपको, नीचे मत देखो, यहाँ पे देखो, मैंने क्या बोला था, ये जो मेथड जिसमें मैंने ये हटा दिया, अभी छोड़ो ये हटा दिया मैंने क्या बोला था, जो ये मेथड को कॉल करेगा वो क्या हैंडल करते बैठेगा, फाइल नॉट फाउंड एक्सेप्शन। तो मुझे क्या करना है, जो कॉलर को, जो ये मेथड m1 को कॉल करेगा वो ये एक्सेप्शन को हैंडल करते बैठेगा। उसके लिए सिंटैक्स क्या है, कौन सा कीवर्ड लगाना पड़ेगा, थ्रो हमने थ्रोज पढ़ा है, THROWS, हमने थ्रो पढ़ा है जो यहाँ पे है। थ्रो से क्या होता है, एक्सेप्शन थ्रो होती है। एक्सेप्शन क्रिएट होती है। हाँ, अगर न्यू एक्सेप्शन। थ्रोज लिख दिया तो मैं क्या करता हूँ, कॉलर मेथड को एक्सेप्शन सौंप देता हूँ। थ्रोज कौन सी एक्सेप्शन सौंपूंगा, फाइल नॉट फाउंड। इससे क्या होगा, ये जो मेथड है यहाँ पे मैंने कॉल किया, ये इसको क्या करना पड़ेगा, हैंडल, कौन सी एक्सेप्शन को हैंडल करना पड़ेगा, फाइल नॉट फाउंड। तो मैं क्या करूंगा, इसको मुझे कंपल्सरीली ट्राई ब्लॉक के अंदर सराउंड करना पड़ेगा। ये मेथड को इसके अंदर भेज दिया। अब मुझे कैच कौन सा लगाना पड़ेगा, फाइल नॉट फाउंड। फाइल नॉट फाउंड, ये देखो, और मैंने एक ऑब्जेक्ट बना लिया। अब ये मेथड परफेक्टली फाइन है। इसने क्या किया, मैंने इस मेथड में क्या किया समझे क्या आपको, मुझे यहाँ पे ट्राई केस लगाना ही नहीं था। मैंने क्या बोला, जो भी ये मेथड को कॉल करेगा वो हैंडल करते बैठेगा। मतलब थ्रोज कीवर्ड क्या कर रहा है, एक्सेप्शन को कॉलर के पास भेज रहा है। ये मेथड का कॉलर कहाँ पे है, ये देखो यहाँ पे मेथड कॉल हुई है ना, यहाँ पे मेथड कॉल हो गई है। तो मुझे यहाँ पे उसको हैंडल करना पड़ेगा बस। और एक बात, अभी मैं इसको अगर रन करूंगा, ऐसा आउट कर दिया, हेलो वर्ल्ड, क्या आएगा आंसर आपके अकॉर्डिंग, हेलो वर्ल्ड। हाँ देखो कैसे, यहाँ मैं गया और obj.m1 को कॉल किया, मैं गया ऊपर m1 को चला दिया, और ये जो थ्रो कर रहा है वो यहाँ पे हैंडल हो रहा है क्या, नहीं देखो हम स्पेसिफाई कर दिया कि थ्रोज, और थ्रोज मतलब कौन हैंडल करेगा, कॉलर। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ थ्रोज मतलब कौन हैंडल करेगा, कॉलर। बस इतना याद रखो, पूरा थ्रोज कीवर्ड इसमें। तो कॉलर के पास जाएगा, वो कॉलर के पास क्या ट्राई कैच लगाए, हाँ लगाए, तो ये यहाँ पे हैंडल हो जाएगा एक्सेप्शन ई, और आउटपुट क्या आना चाहिए, हेलो वर्ल्ड। हम देखते हैं अभी, उसको रन करते हैं, एंड हेलो वर्ल्ड इज माय आउटपुट। तो आप जल्दी से मुझे बता दो कि थ्रोज कीवर्ड क्या करते हैं, एक्सेप्शन जनरेट करता है। ठीक है, थ्रोज कीवर्ड THROWS, कॉलर को एक्सेप्शन देता है और कॉलर को एक्सेप्शन थ्रो कर देता है। ठीक है, अब मुझे बताओ, अगर मुझे यहाँ पे भी इसको हैंडल नहीं करना होता,
मुझे क्या करना है, जेवीएम को हैंडल कर देना है थ्रू, ये जो है ये मुझे जेवीएम को दे देना है, मुझे यहाँ पे भी हैंडल नहीं करना है। तो मुझे किसी को देना है एक्सेप्शन, तो कौन सा कीवर्ड लगता है, किसी को देना Throws. थ्रूज। और देखो ओबीजे, ये जो ये मैंने कहाँ पे बनाया है, कौन से मेथड के अंदर बनाया है, ओबीजे, File. नहीं ये नहीं बोल रहा, देखो obj.m1 ये जो मैंने सब किया है, ये भी सब ये मैंने कौन से मेथड के अंदर बनाया है, Main. मेन मेथड। तो मेन मेथड को कौन कॉल करता है, जेवीएम। मेन मेथड को कौन कौन कॉल करता है, जेवीएम। चाहता हूँ मैं यहाँ पे भी हैंडल नहीं करना चाहता, मैं किसको देना चाहता हूँ, जेवीएम को हैंडल JVM. करना चाहता हूँ। तो मुझे कहाँ पे थ्रो लगाना पड़ेगा, थ्रोज, क्या लगता है आपको, Main method के साथ. मेन मेथड में। ये देखो मैं यहाँ पे क्या कर दूंगा, थ्रोज लिख दिया, थ्रोज। अरे यार ये स्पेलिंग इतनी नहीं करती, OWS थ्रोज। कौन सी एक्सेप्शन थ्रो करनी पड़ेगी, File not found. File not found. ये मैंने लिख दिया। देखो अब मैं यहाँ पे भी मेथड हैंडल नहीं कर रहा हूँ। अब देखो फ्लो कैसे होगा, यहाँ पे जाएंगे, क्या मैं यहाँ पे मैसेज एरर को हैंडल करूंगा, नहीं, क्योंकि मैंने थ्रो को दे दिया है। थ्रो मतलब M1 को जो कॉल करेगा वो हैंडल करेगा। M1 को कौन कॉल कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट। यहाँ पे एरर आ गई। अब हमने देखा कि यहाँ पे भी मैं हैंडल नहीं कर रहा हूँ पर एरर नहीं है, तो किसी को तो भी थ्रो किया होगा, थ्रोज किया होगा। तो मैं देखूंगा थ्रोज किया है, किसको, मेन मेथड को। अब मेन मेथड को कौन कॉल करता है, JVM. तो अभी मेथड कौन एरर कौन हैंडल करेगा, JVM. और अगर जेवीएम मेथड एरर को हैंडल करता है तो क्या हो जाता है प्रोग्राम, Terminate. देखो मैंने Terminate. प्रोग्राम टर्मिनेट हो गया। तो इसका मतलब क्या हुआ, थ्रोज कीवर्ड क्या करता है, Exception generate करता है. अगेन थ्रोज Caller को exception देता है. कॉलर को एक्सेप्शन दे देता है कि बस तू हैंडल कर, मुझे कुछ नहीं करना है, यहाँ पे जो कॉल करेगा वो हैंडल करेगा, बस इतना है इसका कंसेप्ट। देखो फिर से समझते हैं, थ्रो एंड थ्रूज। थ्रो कीवर्ड से मैं क्या करता हूँ, एक्सेप्शन को जनरेट करता हूँ, एंड थ्रूज कीवर्ड से मैं क्या करता हूँ, एक्सेप्शन को दे देता हूँ दूसरे कॉलर को, Caller को. ठीक है। ये ऑप्शनल मतलब अगर थ्रो करेगा, एक मिनट जस्ट सेकंड। ओके ये देखो मैं थ्रो कीवर्ड से क्या बता रहा हूँ कि बस ये जो मेथड M1 है ये फाइल नॉट फाउंड एक्सेप्शन थ्रोज कर सकता है, करेगा ही, ये कंपलसरी नहीं है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे कर दिया थ्रो अरिथमेटिक एक्सेप्शन, क्या ये चल जाएगा, देखो चल गया। क्या यहाँ पे कहीं पे भी फाइल नॉट फाउंड एक्सेप्शन जनरेट होगी क्या, नहीं. नहीं। तो मैं इस मेथड से M1 से क्या बता रहा हूँ, ये जो मेथड है एक पॉसिबिलिटी है कि ये मेथड कौन सी एक्सेप्शन जनरेट कर सकती है, फाइल नॉट फाउंड एक्सेप्शन। अगर फाइल नॉट फाउंड एक्सेप्शन जनरेट हुई तो मुझे क्या करना है, थ्रोज किसको कॉल कर देना है, कॉलर को, ठीक है। अगर मैंने यहाँ पे लिख दिया कोई भी मेथड फाइल नॉट फाउंड एक्सेप्शन कोई भी, इसका मतलब क्या मेरा मेथड कंपल्सरीली ये वाली एक्सेप्शन थ्रो करेगा क्या, नहीं। इसका क्या मतलब होगा, Maybe. कर भी सकता है नहीं भी कर सकते। अगर नहीं किया तो थ्रो होगा क्या यहाँ पे, नहीं. नहीं। बट नहीं. उसने थ्रो कर दिया फाइल नॉट फाउंड एक्सेप्शन, तो कहाँ पे थ्रो होगा, यहाँ पे। क्या ये क्लियर है, Yes. किसी को इसमें डाउट है थ्रोज कीवर्ड में, No sir. तो लास्ट टाइम थ्रोज क्या करता है, थ्रोज Caller को exception देता है. कॉलर को
एक्सेप्शन दे देता है हैंडल करने के लिए कि मैं नहीं करने वाला यहाँ पे हैंडल, तू करते बैठ, जो कॉल करेगा वो। तो अगर 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 यहाँ पे मैंने ये नहीं लिखा, अच्छा अगर मैंने ये नहीं लिखा, ये मैंने मिटा दिया, तो मुझे क्या करना पड़ेगा अगर मुझे चलाना है कोड? तो देखो इसको मिटा दूं, एरर कहाँ पे, यहाँ पे क्यों आई यहाँ पे एरर? क्योंकि मैंने क्या बोला था, ये जो M1 मेथड है ये क्या थ्रो कर सकता है, फाइल नॉट फाउंड एक्सेप्शन थ्रो कर सकता है। तो यहाँ पे मुझे इसको हैंडल करना पड़ेगा, कॉलर यही है उसका, कॉलर कॉलर कॉलर। तो मुझे यहाँ पे क्या लगाना पड़ेगा, अगर मुझे थ्रोज नहीं लिखना है तो यहाँ पे लगाना पड़ेगा ट्राई एंड कैच। क्या ये समझ गया पूरा आप भी अच्छे से? ओके, देन हो गया आपका एक्सेप्शन हैंडलिंग खत्म। किसी को कुछ डाउट है यहाँ पे? नो। ओके देन, आज थोड़ा सा जल्दी छोड़ रहा हूँ, आप लिख लेना, ठीक है? यस। ओके देन, बाय बाय। बाय। सर